भज मन
अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम् नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं तनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वाग्विदातं नमामि। श्रीराम जय जय श्री रामचंद्र जी भक्तों से मिलते हैं इस वन यात्रा में। और हमने देखा कि शरभंग ऋषि ने भगवान का दर्शन किया और वैकुंठ में उनकी गति हुई। उसके बाद अनन्य भक्त बड़े ही भाव से भरे हुए ऐसे श्री सुतीक्ष्णी महाराज भगवान इनसे मिलते हैं। और देखिए तो सही सुतीक्ष्णी कितने ऊंचे स्तर के भक्त होंगे कि स्वयं भगवान जिनको जगा रहे हैं, उठा रहे हैं, उठो, स्वयं भगवान जिनके द्वार पे आए तो उनकी योग्यता होगी। गुरुदेव का एक वाक्य है कि भगवान कई बार अपने दरवाजे पर नॉक करते हैं, लेकिन या तो हम सोते रहते हैं या घर के अंदर ही नहीं होते, इसलिए मिलन हो ही नहीं पाता। तो या तो हमारा मन बहिर्मुखी होता है या हमारा मन तमोगुणी होता है। मन कैसा चाहिए तो बोले सत्वगुणी। इसलिए गीता में भगवान अर्जुन को बार बार कहते हैं नित्य सत्वस्थ, नित्य सत्वस्थ, सत्व गुण में रहो, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। सत्व गुण में रहोगे तो फिर त्रिगुणातीत तुम हो। तो यहाँ पर सुतीक्ष्ण जी ऐसे सत्व से भरे हुए
भगवान का दर्शन करके भाव विभोर हो गए, बार बार दंडवत करते हैं और एक बहुत ही सुंदर स्तुति करते हैं। निर्गुण सगुण विषम समरूपम ज्ञान विरागोतीतम अनुपम अमलम अखिलम अनबद्य पारम। संस्कृत और अवधि दोनों मिला के नवमी राम भंजन मही भारम। एक एक शब्द ऐसे मोती की तरह है, जो प्रकाश है, तेज है, इतने डीप है, गहरे हैं। तो बोले ऐसे आप बार बार हम प्रणाम करते हैं। अच्छा, यद्यपि विरज व्यापक अविनाशी सबके हृदय निरंतर वासी। बोले आप यद्यपि सर्वव्यापक हैं, लेकिन आप सबके हृदय में भी हैं। ये बार बार हम लोग सुनते हैं, शास्त्रों में आता है। एक तरफ हम कहते हैं या सुनते हैं कि भगवान क्या है, सब जगह है। दूसरी तरफ क्या कहा जाता है, हृदय में है। भगवान हृदय में है कि सर्वव्यापक है? अरे भाई, जब सर्वव्यापक हो गए तो हृदय भी आ गया ना उसके अंदर, हृदय में भी है। लेकिन जब ये कहा जाता है कि हृदय में सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टः मत्तस्मृति ज्ञान मपोहनञ्च, ऐसा कहीं तो भी लिखा हुआ है। कहाँ लिखा है? रामायण में की। अब आप ही बोल रहे हैं, आप ही बताइए। गीता में कहीं तो भी बताया है, उनसे अध्याय में 15वें अध्याय में गीता में स्पष्ट भगवान कहते हैं कि मैं कहाँ रहता हूँ, तो हृदय में सर्वस्व। कैवल्य उपनिषद में भी आता है, हृत्पुंडरीकम विरजम विशुद्धम विचिन्त्य मध्ये विशदम विशोकम। हृदय कमल में। कठोपनिषद में भी आता है, अंगुष्ठ मात्र पुरुष, मैं हृदय में हूं, छोटे। तो हृदय में है भगवान और सर्वव्यापक भी है। तो इसका क्या अर्थ है? यहाँ पर भी देखो दोनों चीज लिखी है। इसका अर्थ ये है कि भले ही भगवान सर्वव्यापक है, लेकिन उसका उपलब्धि स्थान जो है ना, वो हृदय है। पहले आप हृदय में साक्षात्कार कीजिए, तो फिर आपको सब दूर दिखेंगे। दृश्य विवेक में भी ऐसा कहा कि पहले आप हृदय में समाधि कीजिए। दो तरह की समाधि बताई, अंतः समाधि, बाह्य समाधि। बाहर समाधि लगाना बड़ा कठिन है। जगत को देखते हुए समाधि लगाना, मतलब सब में परम तत्व को देखना, तो ये एकदम होगा नहीं। इसलिए पहले अपने हृदय में झांको, हृदय में देखो, पहले हृदय। अच्छा, हृदय में परमात्मा है, इसका मतलब बाहर नहीं है, ऐसा नहीं है। ये जो हम सीमित कर देते हैं, या तो हृदय में है या बाहर है, बोले ऐसा नहीं। गुरुदेव इसका एक उदाहरण देते थे, बोले हृदय में वो उपलब्ध होता है साधन, फिर उसको सब दूर दिखता है। उदाहरण देते थे जैसे सरकार, भारतीय सरकार सर्वव्यापक है ना, मतलब भारत में व्याप्त है। लेकिन यदि आपको कोई सरकारी काम करना है, तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? सरकारी ऑफिस में। वही उपलब्धि होगी ना सरकार ऑफिसर की। यदि आपका भाग्य होगा तो वो भी है, कर्मचारी वहां उपलब्ध होना चाहिए। तो बोले भले ही सरकार पूरे भारत में व्याप्त है, लेकिन आपको काम करना है तो एक जगह जाना पड़ेगा ना। ऐसे ही भले ही सर्वव्यापक है, लेकिन हमको तो कोई दिखाई नहीं देता, तो पहले कहाँ देखो? हृदय में। जैसे हवा जो है सर्वव्यापक है, लेकिन आपके साइकिल की क्या टायर है, वो क्या हो गया, उसकी हवा निकल गई, तो आप पहिए को ऐसा ऊपर खड़ा करेंगे और भर जाएगी क्या उसमें? भले ही सर्वव्यापक है, लेकिन एक विशिष्ट यंत्र के द्वारा ही वो हवा उसमें भरी जा सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि वही है हवा। आप समझ रहे हैं उदाहरण?
तो इसलिए यहाँ कहते हैं कि यद्यपि आप व्यापक है लेकिन सबके हृदय में निरंतर वास। और आप तो जानते ही है, वाल्मीकि जी के यहाँ जब भगवान गए हैं तो 14 घर बताए। भगवान ने कहा मैं कहाँ रहूं? पहले तो वाल्मीकि जी ने थोड़ी चुटकी ली, बोले पहले ये बताइए आप कहाँ नहीं है। पहले से ही कब्जा किए हुए सब दूर हो और अब पूछ रहे कहाँ है। वाल्मीकि जी ने 14 घर बताए। वो 14 घर मतलब 14 हृदय है, जिनके श्रवण समुद्र समाना कथा तुम्हारी सुन। जो बहुत सुनता है उसके हृदय में रहिए, जो आपका दर्शन करता है उसके हृदय में रहिए। मतलब देखिए ये है कि परमात्मा हृदय में तो है ही, लेकिन अज्ञान के कारण, गंदगी के कारण वो दिखाई नहीं देता। तो जब आप बहुत सुनोगे तो हृदयस्थ परमात्मा व्यक्त हो जाएगा, अनुभव में आ जाएगा, ऐसा उसका भाव है। तो यहाँ पर सुतीक्ष्ण जी ने वो सब बात कही और कहा कि अस अभिमान, एक चीज मांगता हूं, मेरा ये अभिमान कभी न जाए कि मैं सेवक हूं और आप स्वामी हैं। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवन, सो अनन्य जाकी असी मति न डरई हनुमान। उसको अनन्य कहा है भगवान ने। बोले जो ये मानता है कि मैं सेवक हूं और सचराचर क्या है, स्वामी है, बस बोले वो अनन्य। बिल्कुल वही बात यहाँ पे मांगी है। ये अभिमान, ये अहम भाव कभी न जाए। मैं कभी भूलू नहीं कि मैं भक्त हूं। हम जब अपने आप को देखते तो क्या मानते हैं? आज हमारी स्थिति क्या है? मैं मनुष्य हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं। यही अभिमान है ना, पुरुषाभिमान या फिर क्या पदाभिमान। मैं इंजीनियर हूं, डॉक्टर हूं, वकील हूं, फिर पति हूं, पत्नी हूं। एक एक संदर्भ से हम अपने आप को नापते हैं। देश के संदर्भ से अहम भारतीय, धर्म के संदर्भ से अहम हिंदू, कार्य की दृष्टि से अहम शिक्षक, इंजीनियर प्रोफेशन, संबंध की दृष्टि से पति पत्नी, चाचा मामा। कितने अहम है बताइए? संदर्भ बदलो अहम बदल जाता है। किसी संस्था के आप सदस्य हो तो अहम मेंबर हो, मैं सदस्य हूं। गुरुदेव बड़ा मजाक करते थे, उनको लायंस क्लब में बुलाया गया। लायंस क्लब वालों का क्या कहना? अहम लायन और अहम लायनेस भी होती है। गुरुदेव बोले मुझको बहुत डर लग रहा था कि इतने सारे लायन। तो अब संस्था में जाओगे तो वो अहम जागृत हो जाएगा। रोटेरियन, मैं कौन हूं? रोटेरियन। फिर कोई पद होगा तो अहम अध्यक्ष, अहम सचिव। हर पल पल में हमारा अहम बदल। अब इसमें असली कौन है? यही तो बड़ा कठिन। ये सब आपेक्षिक है ना, रिलेटिव, आपेक्षिक। गुरुजी एक बड़ा अच्छा कहते हैं, बोले जितने अपने नाते रिश्ते वाले होते हैं तो वास्तव में तो नहीं होते, अपेक्षा से होते हैं। जब विवाह हो जाता है तो एकदम बहुत सारे नाते हो जाते हैं। ये ससुर है, ये सास है, ये जेठ है, ये है, वो है। 2 दिन पहले कुछ नहीं, विवाह होते ही जब तलाक हो गया तो फिर तो उन्होंने बड़ा अच्छा कहा, बोले ये सब नाते रिश्ते वालों को इसलिए अंग्रेजी में कहते हैं रिलेटिव, नॉट एब्सोल्यूट। ये रिलेटिव है, आपेक्षिक है, अपेक्षा से। तो असली मैं कौन है ये देखना चाहिए। अभी जैसे हम यहाँ बैठे हुए हैं तो आप सब लोग क्या है? श्रोता,
अभी आप इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, पति, पत्नी कुछ नहीं, अभी क्या है? श्रोता। यदि सो रहे हैं तो सोता, और हमारी बातों को यदि काट रहे हैं मन में तो सरोता। बैठे बैठे काटते, यार ये सब गलत बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे, ठीक नहीं है, अंदर अंदर चलते रहता है। तो अब जैसी हमारी मनस्थिति तद्वत हमारा अहम है। अच्छा, अभी तो हम श्रोता है, लेकिन जैसे ही प्रवचन पूरा हुआ तो फिर श्रोता नहीं। अब आप जा रहे हैं तो अहम गंता, संस्कृत में कहते हैं गंता। भोजन करने बैठेंगे तो भोक्ता। बड़ा मजेदार विषय है। देखिए, इतने अहम में हम उलझे हुए हैं। अर्जुन को ये तो समस्या हो गई थी, दो अहम की टकराहट हो गई थी। बोले अहम शिष्य कि अहम योद्धा। योद्धा की दृष्टि से तो मेरे को युद्ध करना चाहिए, लेकिन सामने गुरु लोग खड़े हैं, उनकी अपेक्षा से कौन? शिष्य। आइडेंटिटी क्राइसिस के इसमें, आइडेंटिटी, अपना परिचय या पहचान। तो अध्यात्म में तो कहते हैं भाई आप चाहे जो करो, चाहे जिस स्थिति में रहो, लेकिन एक अभिमान को पकड़ के रहो कि अहम भक्त। फिर आप यदि ऑफिस में भी जा रहे हैं तो बोले भगवान की सेवा है, खाना भी पका रहे हैं तो भगवान की सेवा है, मतलब मैं भगवान की सेवा ही कर रहा हूं, खाना नहीं पका रहा हूं। प्रवचन भी कर रहा हूं तो ये भी भगवान की सेवा ही है। तो ये भाव कब बनेगा? जब भक्त भाव बहुत दृढ़ होगा। सारी साधना इसी के तो लिए है कि हम अपने इस भाव को दृढ़ करें। देखिए, हम लोगों का ये भाव कब जागता है? जब हम मंदिर में भगवान के सामने जाते हैं। 2 क्षण के लिए हम क्या हो जाते हैं? भक्त। लेकिन जैसे बाहर निकले वापस दूसरी उपाधियां धारण कर। लेकिन यहाँ कहते हैं अस अभिमान जाय नहीं भोरे, भूल कर भी ये भाव कभी छूटे नहीं कि मैं आपके शरण में, मैं कोई बहुत बड़ा नहीं, आपके चरणों की धूल हूं। और भगवान इसलिए गीता में बार बार कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम, शरण में रहो हमेशा। तो ये यहाँ पे सुतीक्ष्ण जी ने मांगा है, हम लोग को भी ये मांगना चाहिए कि भक्त भाव जो है कस के हम पकड़ के, बाकी के ऊपर के भाव व्यावहारिक है, व्यवहार करना है तो बोलना पड़ेगा, कोई ना कोई तो अभिमान धारण करना ही पड़ेगा, व्यवहार है तो। अहम सन्यासी, अहम ब्रह्मचारी, अहम गृहस्थ, बोलना तो पड़ेगा, लेकिन मूल भाव क्या? अहम भक्त, ये होना चाहिए। व्यवहार में जो है, अब ट्रेन में आप यात्रा कर रहे हैं तो वहां यदि टीसी पूछ रहा है कि भाई आपका नाम क्या है, तो आपका नाम बताइए। ये नहीं कि मेरा कुछ नाम नहीं है, मैं तो आत्मा हूं। स्वामी जी ने कहा है वेदांत में। बोले आपका जन्मदिन क्या है? बोले मैं अजन्मा हूं। अब कहीं के कहीं मिला देंगे तो गड़बड़। गुरुदेव से किसी, गुरुदेव के पास कोई ब्रह्मचारी जी आए बहुत दिनों के बाद, नए नए जो वेदांती लोग होते ना, गुरुदेव ने सहज पूछा भाई आजकल तुम कहाँ हो? बोले मैं सर्वव्यापक। ऐसा यदि हम करें तो हंसी के पात्र हो जाएंगे। और अंतरंग में हमको ये जानना है बस, बाहर जो है तो इस तरह जब मांगा है, उसके बाद भगवान ने उनको हृदय से लगा लिया। यहाँ पे देखते हैं आप 2-3 बार भगवान ने सुतीक्ष्ण को हृदय से लगाया, छोटी सी मुलाकात में, मतलब इतने भगवान भी खुश थे और कहने लगे कि परम प्रसन्न जान मुनि मोही जो वर मांगो देव सो। भगवान कहते हैं तुमको जो वर मांगना हो मांगो। सुतीक्ष्ण जी को कहते मांगिए। सुतीक्ष्ण जी बड़े तीक्ष्ण बुद्धि वाले हैं, कलकार। तो क्या बोलते हैं
बोले ये आज तक मैंने तो कभी मांगा नहीं। पहले वैसे उन्होंने एक मांग लिया है कि असब अभिमान जाएगी, ये तो अपनी ओर से उन्होंने कहा कि ये आप मुझको दीजिए, लेकिन अब भगवान कह रहे हैं और मांगो। बोले मुझको तो मांगना कुछ आता नहीं, समझ में नहीं आता क्या सच है क्या झूठ है, क्या मांगना चाहिए क्या नहीं। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, मैं ही तुमको फिर अपनी ओर से दे देता हूं। तो क्या बोलते हैं भगवान, बोले हो सकल गुण ज्ञान निधान, तुम सकल ज्ञान के निधान हो जाओ, वैराग्य भक्ति ये सब तुम्हें, तुम उसके भंडार हो जाओ, निधान, ज्ञानी हो जाओ, भक्त हो जाओ, विरक्त हो। सुदीक्षित जी बड़े प्रसन्न हुए, बोले वाह आपने बहुत कृपा की, वरदान दिए। बोले अब मैं मांगता हूं। अरे बोले अभी तो पीछे कहा कि मुझको मालूम नहीं क्या मांगना, इसलिए मैंने अपनी ओर से दिया, भगवान ने कहा। तो सुदीक्षित जी कहते हैं आपने वरदान दिया ना तो मेरी बुद्धि अब शुद्ध हो गई, अब मुझको समझ में आ गया क्या मांगना चाहिए। ये इसीलिए सुतीक्ष्ण उनका नाम है। भगवान की ओर से भी ले लिया और अपनी ओर से भी मांग लिया। बोले क्या, मुझको आप क्या वर दीजिए। प्रभु जो दीन सो बरु मैं पावा, अब सो देव मोहि जो भावा। तो उन्होंने क्या कहा, अनुज जानकी सहित प्रभु चापवान धर राम, मम ही गगन इंदु बसहु सदा धाम, सियावर रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। बस बोले मैं तो कितनी सुंदर बात, बहुत ही मीठी बात मांगी है। बोले मेरे हृदय रूपी आकाश में चंद्रमा की तरह, जैसे चंद्रमा शीतल होता है लेकिन प्रकाशमान होता है, ऐसे ही आप सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ निरंतर हृदय में रहिए। बोले आपका नाम है रामचंद्र, चंद्र है ना आप, तो मेरे हृदय में आप चंद्रमा की भांति सदा निवास करें। और यह तीन चीजें मांगी, लक्ष्मी जानकी जी अनुज सहित, तीनों के अर्थ आप जानते हैं, ज्ञान भक्ति वैराग्य। भगवान है ज्ञान, सीता जी है भक्ति, लक्ष्मण जी है वैराग्य। और देखो तीनों की आवश्यकता हम लोगों को है कि नहीं, थोड़ा थोड़ा है हमारे पास, ऐसा नहीं है, लेकिन हमेशा नहीं टिकते, बहुत कम मात्रा में है। ज्ञान मतलब क्या, स्पष्ट ये समझना कि मैं कौन हूं, जगत क्या है, विश्व क्या है, ईश्वर कौन है, ये स्पष्ट है क्या। हाँ बोले धुंधला धुंधला है, थोड़ा थोड़ा। भक्ति हाँ वो भी है थोड़ी बहुत, तो कोई इच्छा बहुत तीव्र होती है तो एकदम भक्ति बढ़ जाती है ना। प्राय लोग अर्थार्थी भक्त होते हैं, अहेतु की भक्ति वो कम है। तो बोले भक्ति मतलब प्रेम, भगवान के प्रति एक नाता, एक संबंध मानना, अनुभव करना। भक्ति मतलब केवल भगवान के अस्तित्व को मानना नहीं, ध्यान से सुनना। भगवान है इसको भक्ति नहीं कहते हैं, इसको आस्तिकता कहते हैं कि भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूं, एक पर्सनल रिलेशनशिप, व्यक्तिगत, उसको कहते हैं। तो बोले ऐसी भक्ति रहे। और वैराग्य, वैराग्य मतलब क्या, तो वैराग्य मतलब राग द्वेष न होना। वैराग्य की बहुत सारी परिभाषा है, न किसी में राग न किसी में द्वेष, ना काऊ से दोस्ती, हाँ ये वैराग्य। और आसक्ति मतलब क्या, हाँ ये मेरा है, मुझको चाहिए। जहां हम स्वतंत्र हो जाते हैं ना उसको कहते हैं वैराग्य। हम सुख के लिए निर्भर नहीं रहते। अभी आने वाला है आगे, लक्ष्मण जी पूछने वाले हैं। तो वैराग्य, वैराग्य भी हमारे पास है, थोड़ा बहुत तो है ही।
1.5 घंटे का वैराग्य है ना, इसलिए हम आ जाते हैं। तो ज्ञान भक्ति वैराग्य आप दीजिए। जब ऐसा कहा सुतीक्ष्ण जी ने मांगा, एवमस्तु करि रमा निवासा हर्षि चले कुंभज ऋषि पासा। कहा बिल्कुल ऐसा ही, तुम्हारी इच्छा में पूर्ण करता हूं, ज्ञान भक्ति सब रहेगी। और यहाँ एक शब्द दिया है निकाम, निकम निष्काम है, निष्काम भक्ति मेरे में बनी रहे। अच्छा, अब चलते हैं भगवान का। भगवान ने ऐसे कहा कि अब जरा हम जा रहे हैं आगे, कहाँ? तो बोले अगस्त ऋषि के पास। तो सुतीक्ष्ण जी बोले कहाँ जा रहे हो? अगस्त ऋषि के पास। रुकी रुकी, हम भी चलते हैं। अच्छा, बहुत दिवस गुरु दर्शन पाए, भय मोई यही आश्रम आए। अगस्त ऋषि सुतीक्ष्ण जी के गुरु, और कहने लगे बहुत दिन हो गए मैंने गुरु जी के दर्शन किए नहीं है, तो चलो अब आप जा रहे हैं तो हम भी आपके साथ चलते हैं, बल्कि हम आपको ले चलते हैं, क्योंकि आपको तो रास्ता वगैरह मालूम नहीं है, हम आपको ले चलते हैं। अब ये देखिए सुतीक्ष्ण है, बड़े ये चतुर है। अब भगवान को ये लेकर जा रहे हैं अगस्त ऋषि पर, इसके पीछे भी ये क्या है, कथा है। क्यों लेके जा रहे हैं? तो बोले ऐसा कहते हैं कि जब अगस्त ऋषि के आश्रम में ये थे और सुतीक्ष्ण जी और साधन भजन सब करते थे, सारा उनका अध्ययन हुआ, तो अंत में क्या गुरु दक्षिणा होती है। तो सुतीक्ष्ण जी ने कहा मैं कुछ गुरु दक्षिणा देना चाहता हूं। लेकिन अगस्त ऋषि कहने लगे अरे तुम्हारी साधना से मैं प्रसन्न हूं, अब और कुछ दक्षिणा देने की जरूरत नहीं, तुमने बहुत बढ़िया उपासना की, भक्ति की, ध्यान किया, बस मैं उसी से प्रसन्न हूं, यही दक्षिणा। भाई गुरु को आखिर क्या चाहिए? यही चाहिए ना शिष्य अच्छा तैयार हो जाए। एक बार गुरुदेव से किसी ऐसे ब्रह्मचारी ने पूछा क्या दक्षिणा दो गुरुदेव? तो गुरुदेव ने कहा मैं एक ही दक्षिणा मांगता हूं कि अगली बार जब तुम आओ तो तुम्हारे चेहरे पे हंसी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? मुस्कुराहट, प्रसन्न हो तुम, बस ये मांगो। साधना का फल क्या है? आनंद, वो नहीं तो फिर बेकार है। तो यहां पर सुतीक्ष्ण जी ने कहा कि कुछ दक्षिण, गुरुदेव ने कहा नहीं, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं। अब हुआ क्या, सुतीक्ष्ण जी ने थोड़ा ज्यादा ही आग्रह कर दिया, नहीं नहीं गुरुजी कुछ तो बताइए, कुछ तो बताइए। अब गुरुजी ने एकदम बोल दिया अगस्त ऋषि ने कि ऐसा है, दक्षिणा में मुझको भगवान को लेके आओ, तो भगवान ही चाहिए दक्षिणा। और जब तक तुम दक्षिणा लेके नहीं आओगे तब तक आश्रम में नो एंट्री, प्रवेश नहीं। अब इधर परेशान हो गए सुतीक्ष्ण। अब वो अपने आश्रम में रह रहे हैं लेकिन जा नहीं रहे, क्योंकि जाना है तो दक्षिणा साथ में जाना। तो बस आज उनको मौका मिल गया, इसलिए सुतीक्ष्ण जी भगवान को लेके चलते हैं। 11वें दौरे का तीसरी चौपाई। अब प्रभु संग जाओ गुरु पाई, तुम कहना धनी हो रानी, देख कृपा निधि मुनि चतुराई, ये संग बिनसे तो भाई, पंथ करत निज मगति अनुरूपा, मुनिया श्रम बनुजे गुरुरूपा,
चलते हैं। अब वो प्रभु संग, भगवान ने कहा भाई आपको इतनी क्यों जल्दी है, आप हम चले जाएंगे ना। नहीं बोले बहुत दिन हो गए मिले, बीच बीच में जाके प्रणाम करना चाहिए। अब भगवान तो अंतर्यामी है, भगवान भी हंसे, मुस्कुरा दिए, समझ रहे हैं हम आप हमारे साथ क्यों चल रहे हैं। बिहसे लिए संग बिहसे दो। एक गोस्वामी जी जो है ना, जहां भगवान बहुत जोर से हंसते हैं वहां बिहसे शब्द का खिलखिला के हंस पड़े। कहीं कहीं कोई भगवान कहते हैं, गोस्वामी जी कहते हैं हंसे, कहीं कहीं पर क्या कहते हैं मुस्काई। हमेशा हम ये कहते हैं अपने प्रवचनों में, हंसी के भी अलग अलग क्या है लेवल्स। कोई हंसने में बिल्कुल कंजूस होता है, तो बस थोड़ा सा, कोई थोड़ा सा उसके दांत दिखते हैं, कोई थोड़ा और थोड़ी आवाज करता है, और कोई खिलखिला के हंसता है, उसके कंधे बंधे हंसता है। गुरुदेव को हम लोग देखते थे एकदम खिलखिला के हंसते थे। तो एक होता है हास्य, मुस्कान, एक होता है अट्टहास, रावण इत्यादि का हा 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 हा। वो हंसी में डरावनी हंसी होती, सामने वाले को हंस जितने भी खलनायक होते हैं वो भी हंसते हैं ना। तो यहाँ पे बिहस है, इसे केवट के बोल जब सुने तब भी बिहसे करुणा है, प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करो जोर जोर से। यहाँ भी हंसने लगे, बिहसे दो। और बोले ठीक है चलो चलो चलो, और साथ में चलते हैं। अब रास्ते भर ये लोग क्या है भक्ति की बात कर रहे हैं। अब देखो सुदीक्षित जी ने कहा भगवान के साथ चल रहे हैं तो भक्ति की बात उनकी। तो रास्ते में यहाँ लिखते हैं पंत कहत लिय भगति अनुपा, अपनी भक्ति का वर्णन कर रहे हैं। मानो कि पूछ रहे मैं भक्ति तो करता हूँ लेकिन भक्ति कैसे बढ़े, भक्ति के क्या आयाम इत्यादि। और ऐसा यात्रा करते करते पहुंच गए कहाँ, अगस्त्य ऋषि के पास। और भगवान को आने नहीं दिया आश्रम। भगवान आपको यहीं, आप यहीं खड़े रहिए, पहले हम जाएंगे। सुतीक्षण तुरंत, इसलिए लिखते हैं तुरंत सुतीचन गुरु पहिले। भगवान यदि खुद से चले जाए तब तो इनका प्लान गड़बड़ हो जाएगा ना पूरा। इसलिए पहले जल्दी से पहुंच गए और प्रणाम किया। अगस्त्य ऋषि ने कहा दक्षिणा कहाँ है, बिना दक्षिणा के कैसे आ गए। बोले महाराज आज तो मैं दक्षिणा लेके आया हूं, नाथ कौशलाधीश तुम्हारा आए मिलन जगत आधार। कौशलाधीश भगवान रामचंद्र जी आए हैं आपसे मिले, देखो हम लेके आए हैं, आपकी जो इच्छा थी वो हमने पूरी की। अब अगस्त्य ऋषि भी पहचान गए होंगे चलो ठीक है वापस अब तुम आ सकते हो। राम अनुज समेत वैदेही दिन देव जपत हुए। ये वही भगवान है जिनकी सब लोग जप करते। अगस्त्य ऋषि ने भगवान का दर्शन किया, एकदम उठे हैं और दौड़े, भगवान भी एकदम दौड़े। इसको कहते हैं आतुरता। जब अपना प्रिय व्यक्ति आए तो देखो हम कैसे एकदम भागते हैं। जब सुदामा जी मिलने आए हैं कृष्ण भगवान से, वो जो सेवक है उसने केवल बोला कि सुदामा आए, तो बोले पूरा शब्द होते होते भगवान दौड़। वो कहते ना कि मिलने पर यदि नयनन नहीं, क्या है, आवत ही हर्षे नयनन नहीं, तुलसी कहा न जाएगी कंचन बरसे। बोले मिलने गए और कोई चेहरे पर कुछ आई नहीं, उसको अंग्रेजी में कहते कोल्ड स्वागत। अच्छा आ गए हैं, हाँ बैठो। कोई उसमें न प्रेम, न कोई आदर, न कोई आनंद। तो फिर वो ऐसा व्यक्ति कितनी देर बैठेगा।
क्योंकि ये देख रहा है कि इसको मेरा आना तो भार हो गया है, भार। लेकिन यहाँ पे रामायण में आप देखते हैं जब भी जरूर एकदम उत्साह से एकदम उठ गया है। और ये देखो, हरि बिलो की लोचन जल छाए। रामायण में सबके नेत्र बिल्कुल सजल है, सारे ऋषि बिल्कुल सभी भाविक है, भावुक है। अब भगवान ने देखा कि इतने बड़े ऋषि हैं, एकदम भगवान ने दंडवत किया। बार बार हम देखते हैं कि जो भी ऋषि मुनि मिलते हैं तो भगवान एकदम चरण में साष्टांग दंडवत करते हैं। इसका एक बड़ा गहरा अर्थ होता है। देखो, भगवान जो है ना अभी क्षत्रिय रूप में है ना, राजकुमार है, राजपुत्र है। भगवान कहते हैं जो राजा होता है उसको ऋषि के चरणों में रहना चाहिए। ऋषि की सत्ता ना वो ऊपर होनी चाहिए। राजा को ऋषि की सलाह लेकर राज्य करना चाहिए, क्योंकि जो ऋषि है उसकी बुद्धि कैसी है, निष्पक्ष है, स्पष्ट है, उसका विवेक जागृत है। उसकी जो सलाह होगी वो भी राज्य के हित में। इसलिए हम देखते हैं सभी राजाओं के दरबार में पहले कौन राजगुरु होते थे ना, वशिष्ठ जी है, विश्वामित्र जी है, तो गुरु लोग हैं उनके शरण में। जैसे चाणक्य है, तभी चंद्रगुप्त ने इतना साम्राज्य अपना। तो ये उसका एक भाव होता है, गिरना मतलब चरण में। धर्मानुसार क्या वो शासन। अब आजकल तो बड़ी बहस होती रहती है, धर्म क्या, राजनीति में धर्म को मिलाना चाहिए। राजनीति धर्मानुसार होनी चाहिए। नेता लोग तो समझते हम सबसे ऊंचे हैं, लेकिन यदि रामायण पढ़े तो यहाँ बार बार दशरथ जी भी बार बार वशिष्ठ जी के पास जाके पूछते क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो दंडवत किया है, भगवान को एकदम उठाया उन्होंने अगस्त ऋषि ने और हृदय से लगाया। उसके बाद कहते हैं भगवान को आसन दिया है, बहुत पूजा की भगवान की, आसन दिया है। और कितना अच्छा दृश्य है, भगवान को बिठाया और चारों ओर ऋषि मंडली जो है सब बैठी हुई है। अच्छा, मजेदार बात, गोस्वामी जी उपमा देते हैं, बोले शरद इंदु तनचितवत मानव निकर चको। ऐसा लग रहा है मानो कि चकोरों का समुदाय चंद्रमा की ओर देख रहा है। राम जी बोले चंद्र है, रामचंद्र, और ऋषि मुनि क्या है, चकोर। अच्छा, और एक यहाँ पे अद्भुत बात क्या हुई, सब ऋषियों को लग रहा है कि भगवान हमारी तरफ देख रहे हैं। किसी को ये नहीं लगा कि हमारी ओर पीठ की। मुनि समूह में बैठे सन्मुख सबकी ओर। ये कैसे हो गया, ये कैसे हो सकता है? भगवान बीच बीच में झलक दिखला देते हैं कि मैं ईश्वर हूं, मेरी नजर सब हो रहे हैं, विश्वतोमुख सर्वतोमुख, झलक दिखवा देते। जब सारे वानरों से भी भगवान एक ही क्षण में सारे वानरों से मिल लिए। तो ईश्वरीय लीला जो है, ये ईश्वरीय एस्पेक्ट है, ईश्वरीय प्रभाव या आयाम है। कृष्ण भगवान की शुद्ध ऐसी बहुत सारी, हर चीज ही वहां तो ईश्वरीय है, लेकिन यहाँ पे सब मानवीय लीला है। तो सब लोगों को लग रहा है कि भगवान हमारी ओर है। अच्छा, यदि इसका और थोड़ा गहरा अर्थ देखें तो हम लोगों के लिए क्या है, भगवान हम सबकी ओर देख रहे हैं, भले हम उनकी ओर नहीं देख रहे हैं। मराठी में एक अभंग है, भजन है, मागे हुआ मंगेश पुढे हुआ मंगेश। मंगेश है ना, गोवा में भगवान शंकर का नाम है। तो बोले जिधर देखो उधर भगवान है। जैसे अर्जुन को भी भगवान ने अपना विश्वरूप दर्शन कराया तो वो यही देखता है, इधर भी, अग्रतः पृष्ठतः वामतः दक्षिणतः, सब उसको समझ में नहीं आ रहा है नमस्कार किधर करूं। तो जो सब दूर है, भगवान की नजर हमारी ओर है। और भगवान के पास एक उनका असिस्टेंट है, वो सब नोट करते रहता है, उसका नाम है चित्रगुप्त। जानते हैं ना चित्रगुप्त?
गुप्त लेके चित्र लेते रहता है कि सत्संग में रोज कौन आ रहे हैं, कौन लेट आ रहे हैं, कौन बीच में से उठ के जा रहे हैं, कौन सो रहे हैं, कौन सुन रहे हैं, सब नोट हो रहा है और एक बैलेंस शीट तैयार हो रही है। तो सन्मुख सबकी ओर देख रहा है, ऐसा है लक्ष्य। और भगवान तब रघुवीर कहा मुनि पाई, तुम सन प्रभु दुराव कछु नाही। हाँ, पूछते हैं अगस्त्य ऋषि आप कैसे आए हैं? तो भगवान कहते हैं आप तो जानते ही हैं मैं क्यों आया हूं, किस कारण से वन में आना हुआ। और भगवान पूछते हैं मुझको सलाह दीजिए। देखिए भगवान सलाह पूछ रहे हैं किससे? अगस्त्य ऋषि से, कि ये राक्षसों को मैं कैसे मारूं, अब आप जरा बताइए। तो यहाँ अगस्त्य ऋषि बड़ा अच्छा उत्तर देते हैं, बोले आप हमसे पूछ रहे हैं सलाह, तो आपने हमको क्या मान के प्रश्न किया है? ऐसा मतलब पूछे हो ना तो मोही का जानी, मतलब आप ये हमको मान रहे कि मैं सर्वज्ञ हूं और आप अल्पज्ञ हैं। थोड़ा व्यंग है इसमें, मतलब आप हमको क्या मान के पूछ रहे हैं? आप ऐसे पूछ रहे हैं मानो कि आपको कुछ मालूम ही नहीं। मुझको मालूम है कि आप कौन है। और अगस्त्य ऋषि ने भगवान का वर्णन कर दिया, बड़ा सुंदर वर्णन है। बोले आपके भजन से, आपकी कृपा से मैं थोड़ा बहुत भजन कर पाता हूं। जानो महिमा कछुकत तुम्हारी, आपकी कृपा से आपकी महिमा को थोड़ा बहुत जान पा रहा हूं। और आप कैसे हैं? तो बड़ा सुंदर यहाँ उपमा है। बोले आपकी माया इतनी विशाल है, आप तो मायापति है, माया के स्वामी हैं। जानते हैं ना ईश्वर कौन? मायापति, और जीव कौन है? मायादास। हम लोग कौन है? मायादास। तो बोले मायापति हैं आप, और आपकी माया कितनी बड़ी है? तो बोले पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है। कैसे? बड़ा सुंदर यहाँ उदाहरण दिया। जैसे गूलर का पेड़ होता है, गूलर के पेड़ में बहुत सारे क्या फल लगते हैं, तो क्या कहते हैं? उमरी तरु विशाल तव माया, फल ब्रह्मांड अनेक दिखाया। जैसे गूलर के फल होते हैं, बोले ऐसे ही ब्रह्मांड है, मालूम नहीं कितने ब्रह्मांड आपने बनाए हैं। अच्छा, उस गूलर के पेड़ में देखो बहुत सारे गूलर होते हैं, गुच्छा होता है ना गूलर। तो बोले आपने इतने सारे ब्रह्मांड बनाए कि उसको आप हम गिन नहीं सकते। इसलिए हम लोग भगवान की स्तुति में क्या बोलते हैं? अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, ऐसा बोलते हैं। अनंत कोटि, एक एक फल के जैसे एक एक ब्रह्मांड है। वो जब भगवान प्रकट हुए हैं तब भी कौशल्या जी ने जो स्तुति गाई है उसमें भी आता है ना, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। एक एक रोम में ब्रह्मांड है, इतने आप बड़े हैं, अनंत है। अच्छा, और आगे वर्णन बहुत अच्छा है। अब ये सारे ब्रह्मांडों में जीव रहते हैं। गूलर के पेड़ में बताते हैं कीड़े होते हैं कुछ। तो जीव चराचर जंतु समाना, भीतर बस ही न जान ही आना। गूलर के पेड़ में जो कीट रहते हैं उनको ये मालूम नहीं कि बाहर भी बहुत सारे फल है और वो बाहर भी बहुत सारे, वो बेचारे उतने उसमें ही क्या रहते हैं, छोटे। ऐसे ही हम लोग भी क्या है, कीड़े की तरह है। थोड़ा बहुत हम लोग जानते हैं कितने ब्रह्मांड है और कितने लोग जानते हैं। तो हम लोग भी कीट की तरह हो। अरे जंतु, जंतु भी कहते हैं ना। तो जीव चराचर जंतु समाधि। तो आपकी तो ये सृष्टि है और हम उस व्यापक सृष्टि में जरा से अंश है। आप यदि भागवत इत्यादि ग्रंथ पढ़ें तो उसमें वर्णन आता है पूरे विराट का, बड़ा मजेदार वर्णन है।
और उसमें बताया है कि भगवान इस विराट रूप में हमारे सम्मुख उपलब्ध है, और जैसे हमारे शरीर के अवयव है वैसे ही विराट में भी भगवान के अवयव है। सूर्य चंद्र भगवान की क्या है? आंखें हैं। सूर्य चंद्र, बादल जो है भगवान के क्या है? केश है, बाल। जितने पेड़ पौधे हैं वो भगवान की क्या है? रोए हैं। नदियां क्या है? जैसे अपने जो नस होती है कि नस वो है। और क्या? पद पाताल शीस अजधामा, जो ब्रह्म लोक है वो भगवान का सिर है, और पाताल लोक जो है भगवान का पैर है। मंदोदरी ने समझाया है रावण को, बोले जिनको तुम छोटा सा एक मनुष्य मान रहे हो, जरा सुनो वो कौन है। उनको छोटा मत समझो, डोंट अंडर एस्टिमेट। छोटा मत। पद पाताल शीस, पूरा वर्णन है, बिल्कुल वही भागवत। और वहीं पर कहा कि सारे ये जो जैसे अपने पेट में कीड़े हो जाते हैं ना कई बार, ऐसे हम लोग भी इस पूरे ब्रह्मांड में भगवान के शरीर में रहने वाले कौन है? हम लोग जब गड़बड़ काम करते हैं तो भगवान का पेट दिखता है। इसलिए ठीक ठाक व्यवहार कर तो भगवान का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। तो जीव चराचर तो ऐसा है। ये जो वायु बहती है यही भगवान का प्राण है। कई बार हम बताते हैं कि एक बार हवा चल नहीं रही थी, हवा कई बार रुक जाती, बोले हवा क्यों नहीं चल रही है? तो बोले भगवान ने कुंभक प्राणायाम किया, कुंभक प्राणायाम के कारण हवा नहीं चल रही। तो देखो विराट के हम अंश हैं। क्या हो गया? तो विराट के हम अंश है, ये यहाँ पर अगस्त्य ऋषि बता रहे हैं। और बार बार कहते हैं बसहु हृदय श्री अनुज। सब लोग यहाँ पे एक ही चीज मांगते हैं, भगवान आप आइए और आपके साथ सीता माता और लक्ष्मण जी को लेके आइए। मैं यही मांगता हूं। अविरल भगति विरति सत्संगा, चरण सरोर प्रीति अभंगा। प्रेम जो है वो अभंग रहे, अभंग मतलब भंग न हो, टूटे ना। इसलिए बार बार हम लोग मांगते हैं ना, अटूट श्रद्धा, ऐसी श्रद्धा रहे जो टूटे ना, बस यही मांगा है। उसके बाद अब अगस्त्य ऋषि से आज्ञा मांग के भगवान चलते हैं। और अगस्त्य ऋषि कहते हैं आप मुझसे पूछ रहे हो ना कि हम कहाँ जाएं, क्या करें, ये राक्षसों को कहाँ मारें। बोले वैसे तो आप सर्वज्ञ हैं, आप जानते हैं, लेकिन अब आप कह रहे हैं तो ऐसा कीजिए, आप जाइए पंचवटी। है प्रभु परम मनोहर ठाऊ, पावन पंचवटी देखो। पंचवटी पंचवटी मतलब जहां 5 वट के वृक्ष है ऐसा बोलते हैं, या 5 पीपल और क्या वट और आम और आंवला, पंचवटी। तो बोले बस वहां पर आप जाइए। वहां पे बहुत राक्षस लोग आते रहते हैं, परेशान करते हैं ऋषि मुनियों। तो आप जाइए। मतलब चले राम, राम जी चलते हैं। चले राम मुनि आय सुपाल, तुरंत ही पंचवटी नियर आई। आधे चौपाई में पंचवटी पहुंच गए। और यहाँ क्या लिखा शब्द? तुरंत ही पंचवटी नियर आई। नियर आ गई और क्या, अंग्रेजी का शब्द है। पंचवटी के नियर आ गए। जो अंग्रेजी में जो है वही अवधि में निकट आना, नियर आई। और वहां पे किससे भेंट हुई? तो बोले गीधराज जटायु से भगवान की भेंट हुई, जो आगे उनकी मदद करने वाले हैं। और गोदावरी के निकट भगवान ने क्या पर्ण कुटी बनाई है, और वहां पे रहते हैं। अपना जो नासिक का आश्रम है वो पंचवटी में ही है, जहां से हम आए हैं वो पंचवटी। वो जो स्थान है जहाँ
शूर्पणखा ने ये आई थी वगैरह, वो स्थान पास में ही है अपने आश्रम में। पंचवटी और गोदावरी बिल्कुल 2 मिनट के रास्ते पर ही है। तो वो पंचवटी में आए। अब यहाँ पे जो प्रसंग है बहुत ही बढ़िया प्रसंग है। क्या प्रसंग है? तो उस प्रसंग को कहते हैं राम गीता। राम गीता का प्रसंग है, पढ़े। जब ते राम कीनत वासा, सुखी भय मुनि बीती त्रासा, तेरी बलन दीता दक्ष विचारे, दिन दिन पति अति हो सुहारे, खग मृग वृंद अनंतित रही, मधुप मधुर गुंजत छवि हरि, सोवन बरगिन सकहि राजा, जहाँ प्रगट रघुवीर विराजा, एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण वचन कहे चलईना, सुर नर मुनि सचराचर साई, मैं पूछऊं निज प्रभु की नाई, मोहि समुझाई कहै सोई देवा, सब तज करऊं चरण रज सेवा, कहु ज्ञान विराग हरु माया, कहु सुभगति करऊ एहि दाया, ईश्वर जीव वेद प्रभु, सकल कहो समुझाई, जाते होई चरण रति, सो कहो ब्रह्म जाय, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। भगवान राम जब से गोदावरी के निकट पंचवटी में रहने आए हैं, बड़ा प्यारा वर्णन है। पूरा वातावरण जंगल का बदल गया। जब ते राम कीनता वासा, सुखी भय। सब लोग जो रावण क्या राक्षस इत्यादि परेशान करते थे, उस त्रास से मुक्त हो गए। बीती त्रास आ गई। सब लोगों को भरोसा आ गया कि अरे भगवान है तो आप डरने की कोई बात नहीं। निर्बल के बलराम, जब जानकी नाथ सहाय करे, तब कौन बिगाड़ करे न। जाको राखे साइया, बस मानस तो सब लोग। और ऋषि मुनि तो प्रसन्न हुए ही, साथ में जो प्रकृति जो थी, प्रकृति भी सुंदर हो गई। पहाड़, नदी, तालाब, सबकी शोभा बढ़ गई। दिन दिन अधिक, दिन दिन प्रतीति हो ही सुहा है। और तीसरी चीज, जितने पशु पक्षी थे वो भी खुश हो गए। और कहीं कहीं पर तो वर्णन आता है, विरहित वैर मुदित मन, उनका आपस का वैर सब मिट गया। ऐसा प्रेम का वातावरण छा गया कि सब लोग मित्र हो गए। देखो यहाँ गोस्वामी कहते हैं, ऐसा बढ़िया सुंदर शोभा हुई है उस वन की कि सर्पराज शेष जी भी वर्णन नहीं कर सकते हैं, जिनके पास 1000 मुख है। देखो इसका भाव हम लोगों के लिए बहुत अच्छा है, सीखने वाली बात है। हम लोगों का व्यक्तित्व तो कुछ ऐसा हो कि पूरे वातावरण में सकारात्मक तरंगे लहरे। आजकल क्या कहते हैं, वाइब्स, वाइब्रेशंस।
आने मात्र से सब लोगों को अच्छा लगे कि वाह वाह आइए आइए, आपके आने से, आपके साथ रहने से अच्छा लगता है। मिलत एक दारुण दुख देई, बिछुरत एक प्राण हत्या। जानते हैं ना, बोले साधु लोग भी दुख देते हैं। साधु लोग दुख देते हैं कब? जब वियोग होता है, और जब संयोग होता है तो सुख देते हैं। गुरुदेव ने कहा कि अच्छे लोग और बुरे लोग कौन है? गुड पीपुल गिव्स हैप्पीनेस वेयर एवर दे गो। ध्यान से सुनिए, सरल इंग्लिश। गुड पीपुल गिव्स हैप्पीनेस वेयर एवर दे गो मतलब क्या? अच्छे लोग जहां जाते हैं आनंद देते हैं, और वो जो दुष्ट लोग हैं वो भी आनंद देते हैं। बैड पीपुल गिव्स हैप्पीनेस व्हेनेवर दे गो। बोले चलो गई बला मिटी। एक ही शब्द का फर्क है। इसे राम और रावण का यही फर्क है। राम जी आते हैं तो भीड़ लग जाती है, रावण आता है तो भीड़ छड़ जाती है। सब इधर भाग जाते हैं। आता है ना वर्णन, चलत दसान डोलताउनी। जब वो आता है धाम धाम करके, अरे बोले रावण आ गया। कोई गुफा में छिप जाता है, कोई जंगल में छिप जाता है। इसलिए कई बार मैं कहता हूँ रावण को कभी भी ट्रैफिक जाम नहीं मिलता। सारा ट्रैफिक एकदम तेजी से भाग जाता है, रास्ता क्लियर मिलता है उसको। लेकिन राम जी के तो आने से सब लोग, जैसे हम लोग देखते हैं ना, गुरुजी लोग, गुरुदेव आते थे, भीड़ एकदम। सिद्धवाड़ी में जब गुरुदेव आते थे तो एकदम वातावरण बदल जाता, बिल्कुल अनुभव की बात है। क्योंकि उस व्यक्तित्व में इतना दम है, इतने उसमें तरंगे हैं, साधना का बल है, भक्ति का बल है। जब भक्त के आने से ऐसा हो सकता है, तो जब भगवान स्वयं पधारे तब क्या? तो हमारा व्यक्तित्व, हमारा चाल चलन वर्तन ऐसा कुछ हो कि हम किसी के लिए सुख के स्रोत बने। देखो, हम चाहते हैं कि हमसे लोग प्रेम करें, ठीक है, प्रेम से बोले, प्रेम। हम दूसरे के प्रिय तभी हो सकते हैं जब हम उसके सुख के क्या बने, स्रोत। हम लोगों को परेशान कर रहे हैं और फिर हम कहें कि हमसे लोग प्रेम नहीं करते, हमको देखते ही तो क्या मुंह फेर लेते हैं। यस्य दर्शन मात्र, तो वो व्यक्तित्व में मिठास होनी चाहिए, माधुर्य। भगवान ने सबका दिल जीता है। तो यहां पर इस तरह लिखते हैं, सब प्रसन्न हो गए और एक दिन एक बार प्रभु सुख आसीना। यहां से ये राम गीता का प्रसंग प्रारंभ होता है। देखिए, रामचरितमानस में 7 गीता है। लक्ष्मण गीता, विभीषण गीता, पुरजन गीता, गरुड़ गीता, गुरु गीता, शिव गीता। गीता मतलब क्या? जहां पर ऐसा संवाद जिसमें कोई आध्यात्मिक ज्ञान दिया गया, सरल में उसको गीता। हालांकि गीता का मतलब होता है गीत, जो गाया गया है वो भी होता है, लेकिन केवल गाने को गीता नहीं कहते। ऐसा गाना जिसमें कुछ उपदेश हो। तो रामचरितमानस में भगवान ने 2-3 जगह उपदेश दिया है। जैसे यहाँ पे अभी हम देखेंगे, लक्ष्मण जी को उपदेश किया तो एक गीता है, राम गीता। विभीषण जी को उपदेश दिया रणभूमि में, तो उसको क्या बोलेंगे? विभीषण गीता। फिर जब राम जी राजा बन गए तब सारे पूर्ववासी अयोध्यावासियों को उन्होंने, जैसे प्रधानमंत्री एड्रेस करते कि नहीं 15 अगस्त शपथ लेने के बाद, राष्ट्रपति का देश के नाम संदेश, तो ऐसे भगवान ने वहां पे बड़ा सुंदर वर्णन किया। बड़े भाग मानुष तन पावा, वो चौपाई वहीं पे है। तो भगवान ने कहीं कहीं पर गुरु की भूमिका निभाई है। राम गीता के प्रसंग में, विभीषण गीता के प्रसंग में, पुरजन गीता के प्रसंग में,
फिर अभी हम मिलेंगे शबरी जी से, वहां भी भक्ति का उपदेश किया। ये एक एक गीता है। अब ये राम गीता के प्रसंग में वास्तव में 7 दिन प्रवचन होता है, इसमें पूरा ज्ञान यज्ञ होता है 7 दिन, और हमको 10 मिनट में खत्म करना है। 10 मिनट तो नहीं, थोड़ा ज्यादा लेंगे, लेकिन वो कहते हैं क्या, क्रैश कोर्स होता है ना, जल्दी जल्दी शॉर्ट। हाँ, आजकल लोगों के पास समय नहीं, वो जल्दी जल्दी बताइए। साक्षात्कार भी एकदम बताओ, स्पर्श कीजिए और हमको साक्षात्कार करना चाहिए। इंस्टेंट कहते हैं, इंस्टेंट कॉफी, सब चीज इंस्टेंट रियलाइजेशन। हाँ, इंस्टेंट रियलाइजेशन। तो 7 दिन है, क्योंकि इतना गहरा ये पूरा चिंतन है इसमें, एक एक शब्द पर। अपने गुरुजी स्वामी तेजोमयानंद जी की स्वतंत्र पुस्तक है श्री राम जी, शायद सुधान जी की भी है, या उन्होंने नहीं, मानस के मूर्ति में ही है। तो यहाँ पर कहते हैं एक बार प्रभु सुख आसीना। अब देखिए, एक बार यहाँ पर आ गया, पहले दिन भी आया था ना, एक बार चुनी कुसुम सुहा है। और उस समय हमने क्या कहा था, एक बार जहां भी आ रहा है वहां कुछ विशेष है, जरा रुकिए, वहां पे विशेष प्रसंग कुछ हुआ है। तो एक बार भगवान आराम से बैठे थे सुबह से, शायद रविवार रहा होगा। हालांकि 14 वर्ष वन में घूमना है तो क्या रविवार सोमवार सब एक दिन ही एक जैसे ही होंगे, लेकिन कहते हैं उस वैसे तो हमेशा ही सुख रूप है, वो तो सुख स्वरूप है, लेकिन आज विशेष। तो लक्ष्मण जी ने सोचा कि अब भगवान के इस मूड का जरा लाभ लेना चाहिए। लक्ष्मण वचन कहे छल ही ना। लक्ष्मण जी ने कुछ वचन कहे, पूछा है। अच्छा, और पूछने में क्या है, निश्चलता है, सरलता है, कपट नहीं है। छल ही, कपट मतलब क्या, कई बार लोग पूछते हैं, मालूम है किस लिए, बोले देखिए सामने वाले को कितना आता है। ये क्या हो गया, कपट। 10 लोगों से तो पूछ चुके हैं, 10 महाराजों से, क्या कहते हैं, स्वामी जी लोगों से, कोई उत्तर दे नहीं पाए। मन में भावे देखे इनको आता है, ये कपट है। देखो, एक होता है संशय और एक होती है जिज्ञासा। जिज्ञासा में जानने की इच्छा होती है, उसमें परीक्षा की इच्छा नहीं होती। बोले मुझको मालूम नहीं है, मैं अज्ञानी हूं, और जिसमें श्रद्धा और आदर होता है, उस श्रद्धा से युक्त होकर वो पूछता है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। अब अर्जुन ने भी देखिए जिज्ञासा प्रकट की गीता में कितनी बार। तो जिज्ञासा पवित्र चीज है, अच्छी चीज है। और देखिए संशय मतलब उसमें पहले ये भाव है कि ये जो बताएंगे वो उसको हम रिजेक्ट करेंगे, ऐसा एक भाव होता है। पहले तो पूछने के लिए पूछ रहे हैं, लेकिन हमने पहले से ही मन में भाव बनाया हुआ है कि स्वीकार नहीं करेंगे, ऐसा होता है। तो जिज्ञासा शुद्ध चीज है। तो यहां कहते हैं मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, मैं पूछूं निज प्रभु की नहीं, और बिल्कुल अपना मेरा मान के मैं आपको पूछ रहा हूं, आप कोई पराया नहीं दूर। और याद रखना, यहां पे अब लक्ष्मण जी शिष्य है, तो राम जी भी यहां भाई नहीं है, राम जी यहां कौन है, गुरु है। सुर नर मुनि सचराचर साई, मैं जानता हूं आप कौन है, पूरे चराचर के साई हैं। साई मतलब क्या, स्वामी। अपने सिंधी लोगों में साई शब्द का प्रयोग होता है, साई। सुर नर मुनि सचराचर साई, साई मतलब स्वामी। आप तो ईश्वर है मैं जानता हूं, तो हमारे भाई नहीं है, तो अब आपसे बढ़िया कौन योग्य गुरु होगा, समर्थ गुरु। आप हमको कुछ बताइए। मोहि समुझाई कहि सोई देवा।
मुझको समझा के आप कुछ बताइए। भगवान ने मानो कि आंखों ही आंखों में इशारा किया कि भाई आपको सेवा करनी पड़ेगी, क्योंकि गीता में क्या लिखा है, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। तो लक्ष्मण जी ने तुरंत कहा, सब तज करो चरण रज से, आप जो सेवा कहेंगे वो मैं करने के लिए तैयार हूं। और लक्ष्मण जी वैसे ही कर ही रहे, अब करेंगे ऐसा नहीं है। बताइए, देखिए, वन गमन की आज्ञा केवल राम जी को थी, लक्ष्मण जी को तो नहीं थी। लक्ष्मण जी ने खुद होके चुनाव किया कि नहीं, हमको भगवान के पास जाना है, साथ रहना। और कहते हैं सुमित्रा जी जो लक्ष्मण जी की माता है, उन्होंने भी नहीं रोका, बल्कि उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि राम जी वन में जा रहे हैं तुम्हारे लिए, तुम भी जाओ। जहां राम हाँ तहां आवत। देखो उल्टा नहीं है, जहां अयोध्या है वहां राम जी रहते हैं, ऐसा नहीं, जहां राम जी है वो अयोध्या है। कितनी सुंदर, देखो ऐसी माता होनी चाहिए। सुमित्रा जी का चरित्र आप देखेंगे, बड़ा दिव्य। इनका पूरा परिवार, लक्ष्मण जी, सुमित्रा जी और यहां तक कि उर्मिला जी, उर्मिला जी ने भी नहीं रोका, उनकी पत्नी। कहीं कहीं पर संत लोग कथा करते हैं, कहते हैं जब ये वापस आए 14 वर्ष के बाद, लक्ष्मण जी से उर्मिला जी मिली, तो पहला वाक्य क्या बोला होगा उर्मिला जी ने, आप क्या सोचते हैं? इतने दिन से मिस कर रहे थे। सामान्य व्यक्ति तो यही बोलेगा ना, सामान्य आ गए चलो। लेकिन ऐसा कहते हैं, उर्मिला जी ने क्या कहा मालूम है? बोले आपके रहते, लक्ष्मण जी को कहा, आपके रहते सीता जी का हरण कैसे हुआ? ऐसा बोले, मतलब उर्मिला जी को लक्ष्मण जी का उतना ये नहीं, क्या कहते हैं, आसक्ति कह सकते हैं, अधिक ध्यान प्रेम किधर, सीता जी पर, राम जी। ऐसे दिव्य व्यक्तित्व है पूरे रामायण में। रामायण में त्याग की कंपटीशन है, कौन ज्यादा त्याग करता है, इसीलिए ये रामायण, नहीं तो कौन पढ़ता है इसको। भरत जी कह रहे हैं हम नहीं बैठेंगे, राम जी कह रहे हैं हम नहीं बैठेंगे, लक्ष्मण जी त्याग करें सब। तो लक्ष्मण जी तो दंड के समान है, आप जानते हैं ना, रघुपति कीरति विमल पताका दंड समान भयो यश। राम जी के कीर्ति को ऊपर, हम नीचे रहेंगे। जब प्रणाम हम करते तो सबका ध्यान किधर जाता है? झंडे के ऊपर, ध्वज पर ही जाता है। लेकिन डंडे के बिना झंडा खड़ा नहीं होता। सबसे बड़ी भूमिका तो डंडे की है। पूरे रामायण में आप देखेंगे लक्ष्मण जी ने भगवान की कीर्ति को ही बढ़ाया। जानबूझ के कुछ ऐसा व्यवहार वो करते हैं कि राम जी की महिमा बढ़ जाती है, और सब कहते हैं राम जी ठीक है, ये तो गड़बड़ है। क्रोध है, कई बार गुस्सा करते हैं, राम जी गुस्सा नहीं करते। और गुस्से के लिए हमने लक्ष्मण जी को रखा है। परशुराम जी से भी भिड़ गए, कौन? लक्ष्मण जी। उससे राम जी का नाम बढ़ाओ। देखो राम कितने शांत है। तो ऐसे लक्ष्मण जी आज यहाँ पे शिष्य की भूमिका में, बोले आपसे हम कुछ पूछना चाह रहे हैं। तो भगवान बड़े प्रसन्न हुए, बोले पूछो। अब देखो यहाँ पे गुरुजी ने जब अपनी व्याख्या की है, अब इसके ऊपर तो बहुत विस्तार से सब वर्णन है। यहाँ पर सीखने वाली बात यह है कि शिष्य के मन में यदि प्रश्न है तो पूछना चाहिए। दूसरी बात, किससे पूछना चाहिए? समर्थ से पूछना चाहिए। यहाँ कहते प्रभु, प्रभु शब्द का उच्चारण, प्रभु मतलब समर्थ। तीसरी बात, कब पूछना चाहिए? एक बार प्रभु सुख आसीना। हाँ, ऐसे नहीं कि गुरु जो है, सदगुरु या जो भी संत है वो कहीं बिजी है और उसमें पूछ रहे हो। जैसे वो गरुड़ जी आए ना, भगवान किससे? शंकर से पूछते हैं। तो
भगवान कहते हैं अभी तो मैं जा रहा हूं कुबेर के पास, तुम जाओ किसके पास? कालभूषुंडी जी के पास। तो वहां कहते हैं अभी ये समय नहीं है, मैं जा रहा हूं। एक सूत्र पकड़ा दिया उन्होंने गरुड़ जी को। गरुड़ जी के मन में बड़ा मोह था, तो बोले दीर्घ काल बहुकाल करिय सत्संगा तब हो संशय सब भंगा। मैं सत्संग करते रहो, ये सूत्र पकड़ा दिया और बोल दिया कहां जाओ तुम? कालभूषुंडी जी। कालभूषुंडी जी कौवे के शरीर में, और तुम भी पक्षी हो, गरुड़। पक्षी पक्षी ठग जाने करिए ये भाषा। तो कब पूछना चाहिए ये सुखासी गुरुजी उधर बड़ी ऐसी बात बताते हैं। बोले जब वे ब्रह्मचारी जी थे, गुरुजी स्वामी तेजो बहन, तो बोले मैं बस में जाता था, भोपाल में थे वो, और बोले बस में इतनी भीड़ होती थी। अच्छा उनकी थोड़ी ऊंचाई भी कम ही है, ऊपर का और रॉड पकड़ना पड़ता है ना बस में, डंडा। बोले बड़े मुश्किल से मैं पकड़ के खड़ा हुआ, भीड़ भाड़ है, और अब पीला वस्त्र देखकर लोगों में एकदम जिज्ञासा और प्रश्न एकदम जागृत होते हैं। पीला लाल वस्त्र देखकर एक व्यक्ति आके पूछता है, स्वामी जी, ब्रह्मचारी जी, भगवत गीता में क्या बताया है? आप खड़े रहने की मुश्किल ले जाना, जैसे तैसे लटके हुए। तो गुरु जी ने कहा, बोले मैंने उत्तर दिया, गीता में ये बताया हुआ है कि लटकते हुए स्वामी जी से प्रश्न नहीं। क्या उत्तर दे? सुख आसीना होना चाहिए। एक बार लक्ष्मण जी ने बिल्कुल सही समय देखा, ये बढ़िया समय, इसलिए पूछा। भगवान ने कहा अच्छा भाई क्या पूछना चाहते हो? अब देखो लगता तो ऐसा है कि लक्ष्मण जी तो भाई ज्ञानी है। लक्ष्मण जी ने ज्ञान दिया है किसको? पीछे निषाद राज को, लक्ष्मण गीता में। तो शायद हम लोगों के लिए है ना, हमारे प्रश्न उनके मुख से प्रकट हो। जैसे अर्जुन भी जो है निमित्त है, वैसा ही यहाँ पे लक्ष्मण जी। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि हमको आप बताइए, कहु ज्ञान, ज्ञान किसको कहते हैं? क्योंकि ज्ञान के बारे में लोगों के मन में अनेक भ्रम है। ज्ञान मतलब क्या है? जिसको बहुत सारे श्लोक याद है ना, अरे बड़े ज्ञानी है। कोई बहुत अच्छा प्रवचन करता है, बड़े ज्ञानी है। कोई पुस्तक लिखता है, बड़े ज्ञान। मतलब ज्ञान का मापदंड यही। लेकिन यही मापदंड सही है कि नहीं है, ये बताइए। ज्ञान का लक्षण क्या है? वैसे ही बताते हैं विराग। वैराग्य किसको कहते हैं? सब कुछ छोड़ के हिमालय में चले जाना वैराग्य है या और कुछ है? वैराग्य की भी परिभाषा सब लोगों के मन में कुछ अलग अलग है। हाँ, क्या कहते हैं? हिमालय में जाना, वास वस्त्र इत्यादि न, दिगंबर वेश में रहना वैराग्य, भस्म इत्यादि लगा लेना। तो मुझको बताइए विराग्य। फिर माया किसको कहते हैं? माया, क्योंकि माया के बारे में भी लोगों के मन में अलग अलग धारणाएं हैं। माया किसको कहते हैं? पैसे को माया कहते हैं, धन संपत्ति। बोले हम माया को छूते नहीं है। तो कोई तो दक्षिणा दे रहा था, इन्होंने कहा हम माया को छूते नहीं, तो ठीक है वापस रखें। बोले नहीं, हमारा असिस्टेंट छूता है, उसको दे सकते हैं। तो माया मतलब धन, माया मतलब स्त्री, ये भी है। माया मतलब जादू, माया मतलब कपट, माया, ऐसे बहुत सारे अर्थ हैं। बोले ये बड़े माया भी हैं, जरा इनको ध्यान रखना। छल कपट करना। तो बोले माया का लक्षण, सही लक्षण बताइए। तो
ज्ञान, वैराग्य, माया। और चौथी चीज मैं पूछना चाहता हूं, भक्ति किसको कहते हैं? कहु सो भगति करहु जेहि दाया। वाह वाह। बोले जिसको आप कृपा करके देते हैं, जिस भक्ति को दया करके, वो भक्ति का क्या लक्षण है? क्योंकि भक्ति के बारे में क्या लोगों के आइडिया है, क्या कल्पना है। बोले रोज दर्शन करने जाते हैं मतलब भगत है, या फिर बोले रोज आरती करते हैं भगत है, रोज जोर जोर से भजन गाते हैं भगत है ना, भक्ति के लक्षण। लेकिन क्या यही लक्षण है कि और भी कुछ गहरा अर्थ है भक्ति का? ये बताइए। कितने प्रश्न हो गए? बोले आप ही गिनिए, आप बोल रहे हैं। 4 हो गए शायद। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और माया। और अंतिम प्रश्न है, ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहु समुझाई। बोले हम ये जानना चाहते कि ईश्वर और जीव में क्या भेद है। ईश्वर और जीव में, भगवान में और हम में क्या? फोन बंद कर दीजिए, सब लोगों को सुनाई दे रहा है। स्पीकर पर लगाओ। तो ईश्वर जीव भेद प्रभु, ईश्वर और जीव में क्या भेद है ये बताइए। गुरुदेव से किसी ने पूछा है, बोले ईश्वर और मुझ में क्या भेद है? ईश्वर और मुझ में क्या भेद है? गुरुदेव ने क्या उत्तर दिया? बोले यही भेद है कि ईश्वर कभी ये प्रश्न नहीं पूछता। ये उत्तर देखे बड़े अद्भुत हुआ करते। तो ईश्वर जीव भेद। अब भगवान में और जीव में बहुत सारे भेद ही भेद है। वो हम अल्पज्ञ, वो सर्वज्ञ, इत्यादि इत्यादि। बोले आप ये जरा हमको सब विस्तार से बताइए। और हम भगवान ने मानव को पूछा कि सब तुम क्यों जानना चाहते हो, इसकी फलश्रुति क्या है, तुमको मालूम है? बोले हाँ मुझको मालूम है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। जाते होई चरण रति शोक मोह भ्रम जाई। ये 5 चीजों का मुझको ज्ञान हो जाएगा तो परिणाम क्या होगा? 3 चीज मेरे जीवन में से चली जाएगी, शोक, मोह और भ्रम। इसका क्रम ऐसा उल्टा है, पहले होता है मोह, फिर होता है भ्रम, फिर होता है शोक। मोह मतलब क्या? अविवेक, वस्तु को ठीक से जानना नहीं। रस्सी पड़ी है, वेदांत का उदाहरण, लेकिन रस्सी का ज्ञान नहीं है, अविवेक है। थोड़ा अंधेरा भी है, थोड़े हम डरपोक भी हैं, तो रस्सी है ये हमको ज्ञान नहीं हो रहा है, ये हो गया मोह। तो फिर क्या हुआ? भ्रम हुआ। भाई रस्सी का ज्ञान यदि होता तो भ्रम क्यों होता? रस्सी का ठीक ज्ञान नहीं है, इसलिए उसके जगह और कोई चीज दिख रही है। सर्पः अस्ति, ये हो गया भ्रम। और अब ये भ्रम का परिणाम क्या है? शोक, शोक, भय इत्यादि। एकदम डरेंगे, अरे सांप यहां कहां से आया, भागेंगे। अब जीवन में भी यही सब होते रहता है। सत्य का ज्ञान नहीं है, उस कारण भ्रम है। भ्रम है इसलिए शोक है। ईशावास्योपनिषद में क्या कहा? तत्र को मोह कश शोक। एकदम बिल्कुल जुड़ गया है, जहां मोह नहीं वहां शोक नहीं। और गीता का तो प्रारंभ ही इसी से। अरे अर्जुन, तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, ऐसा बता रहे हो जिसे तुमको कोई मोह नहीं है, ज्ञान ही है, लेकिन ज्ञान का जो लक्षण है वो तो घट ही नहीं रहा है तुम्हें। ज्ञान का लक्षण शोक निवृत्ति, वो तो जबरदस्त दिख रहा है तुम्हें। गतासून गतासूंश्च नाम शोचन्ति पंडिता। तो जीवन में से शोक हटाना है तो ये सब जानना पड़ेगा। लक्ष्मण जी को मालूम है। अच्छा, एक तरफ शोक मोह भ्रम चला जाएगा और दूसरी तरफ भगवान के चरणों में रति, जाते होई चरण रति। हाँ,
रमण, आपके चरणों में हमारा मन रमने लगेगा। बस इसीलिए मैं ये पांचों क्या प्रश्न पूछ रहा हूं। इस तरह आप अब लक्ष्मण जी एकदम तैयार है, उत्तर दीजिए। भगवान ने कहा 8 बज गई है। तो उत्तर सुनना है तो फिर कर बोले आपने ऐसे जगह जाके छोड़ दिया। ऐसे ही होना चाहिए ना। वो आप लोग देखते हैं ना टीवी पे एकदम बिल्कुल उत्सुकता होती है। और अब हम लोग कल जल्दी से इसको देखेंगे और आगे के प्रसंग में बढ़ेंगे, क्योंकि आगे हमको शबरी माता तक जाना है, भक्ति का प्रसंग देखना है। बीच में बहुत कुछ है। चलिए राम 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 राम